नमस्कार बच्चों। देखो, हमने पिछले लेक्चर में फंक्शन पढ़ रहे थे और हमने इवन ओड फंक्शन पढ़ लिया था। इवन ओड फंक्शन हमने पढ़ लिया था, कई सारे क्वेश्चंस भी मैंने आपको उस पर करवाए थे। आज मैं इवन ओड फंक्शन को ही कंटिन्यू करूँगा। उसमें हम इवन ओड फंक्शंस की प्रॉपर्टी देखेंगे, कुछ एक उस पर कैसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं अलग टाइप के, वो भी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आइए ध्यान से पढ़िए। क्लियर? आ जाओ, हेडिंग डालिए। सम विषम फलन के गुणधर्म। सम विषम फलन के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ओड इवन फंक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ ओड इवन फंक्शन। चलिए, पहला गुणधर्म लेने वाला हूं मैं। लिखें, समफलन का ग्राफ, समफलन का ग्राफ y अक्ष के सापेक्ष सममित होता है। लिखा। इसके बाद तथा विषम फलन का ग्राफ मूल बिंदु के सापेक्ष सममित होता है। देखो, क्या हमने ये पढ़ा था? क्या ये पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जब सम और विषम फलन की हमने परिभाषा लिखी थी, वहां भी मैंने आपको ग्राफ बना के बताया था कि जो हमारा सम फलन होगा वो x के सापेक्ष सममित होगा और विषम फलन होगा वो किसके सापेक्ष? मूल बिंदु, मतलब विपरीत चतुर्थांकों में सममित आएगा। देखो, फोटो बना के देख लेते हैं। एग्जाम्पल लेता हूं मैं। जैसे मैंने फंक्शन लिया y = x²। ये फलन लिया, कैसा फलन है भाई? सम फलन है। आप x को -x से रिप्लेस करें, वापस से सेम ही चीज मिलेगी क्या? तो ये कैसा फलन हो गया? सम फलन। अब इसका आप अगर ग्राफ बनाएंगे तो y = x² बच्चों पैराबोला है, जो ऐसा बनता है, कटोरे जैसा बनता है। हमने बनाना देख रखा है क्या? अब आप देखें, क्या ये y अक्ष के सापेक्ष सममित आ रहा है? वही बात की थी हमने। किसी भी आप सम फलन का जो फोटो बनाएंगे ना, वो y अक्ष के सापेक्ष क्या आएगा बच्चों? सममित। क्लियर है? नेक्स्ट मैं एग्जांपल ले लूं, y = x³। आप x को -x से रिप्लेस करें, क्या आपका माइनस बाहर आ जाएगा? जैसे साइन के अंदर आता है, y = sin x। यही होता है। ये कैसा फलन हो गया? विषम। ये कैसा फलन हो गया? विषम। अब आप देखें, विषम फलन का मैं ग्राफ बनाऊं, y = x³ का ग्राफ कैसा आता है? ऐसा ही बनता है क्या? देखें, पहले चतुर्थांक में जैसा है वैसा तीसरे में आ रहा है। ये हो गया मूल बिंदु के सापेक्ष सममित हो गया क्या? यही बात हमने वहां की थी। तो ये सम फलन का गुणधर्म और ये विषम फलन का गुणधर्म। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2। दूसरा पॉइंट आप लिखें, यदि विषम फलन y = fx, x = 0 पर परिभाषित है, तो f(0) = 0 होगा। लिखा। अब क्या बोला मैंने? देखो, एक विषम फलन की बात हो रही है जो हमने y = fx माना है। वो अगर x = 0 पर परिभाषित होगा, मतलब इस पॉइंट पे अगर परिभाषित होगा, तो उस पॉइंट पे फलन का जो मान आएगा ना बच्चों, वो भी कैसा आएगा? शून्य ही आएगा। वो मान भी क्या आएगा? शून्य ही आएगा। देखो, इसके सापेक्ष सममित होना है और x का मान अगर ये आया है तो y के मान को भी यही होना पड़ेगा। क्लियर है? थर्ड पॉइंट। तीसरा पॉइंट लिखें आप। तीसरा पॉइंट लिखें, सम फलन का अवकलज ब्रैकेट में लिख लेना,
डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएशन, सम फलन का अवकलज विषम होगा तथा विषम फलन का अवकलज सम होगा। क्लियर? देखो मैं अगर सम फलन का डिफरेंशिएशन करता हूं तो मुझे क्या मिलेगा? एक विषम फलन प्राप्त होगा। जैसे यहां देख सकते हैं आप, ये कैसा फलन है आपका? सम फलन है। इसका डिफरेंशिएशन करें, y डैश क्या आया? 2x। देखें x को माइनस एक्स से रिप्लेस करें, क्या मिला मुझे? माइनस ऑफ 2x। माइनस बाहर छोड़ दिया क्या इसने? तो ये कैसा फलन हो गया बच्चों? विषम। जब सम था उसको आपने डिफरेंशिएट कर दिया तो आपको क्या मिल गया? विषम। ये कैसा था? विषम था। आप इसका डिफरेंशिएशन करें, 3x²। ये कैसा हो गया? आप सम। तो बात समझ में आई होगी कि आपको, आप अगर सम फलन को डिफरेंशिएट करते हैं तो विषम मिलेगा, विषम को डिफरेंशिएट करते हैं तो सम मिलेगा। क्लियर? ब्रैकेट में लिख लेना, यह परिस्थिति समाकलन के लिए सत्य नहीं है। मतलब हमने डिफरेंशिएशन के लिए जो बात की ना बच्चों, ये जरूरी नहीं है कि ये इंटीग्रेशन में भी आपका ऐसा हो। क्लियर है? तो आप लिख लीजिएगा ये भी। अब आगे नोट डाल के पहला पॉइंट लिखेंगे हम। नोट डालिएगा, नोट डालें आप। नोट डाल के फर्स्ट पॉइंट लिखें, फलन y बराबर fx, फलन y बराबर fx यदि रेखा x बराबर a के सापेक्ष सममित है। पहला पॉइंट, फलन y बराबर fx यदि रेखा x बराबर a के सापेक्ष सममित है, तब f ऑफ a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ a प्लस एक्स। दिस इम्प्लाइज f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू f ऑफ x। ये लिखें आप, मैं समझा रहा हूँ क्या बोला है मैंने। लिखें फटाफट से, क्या बोल रहे हैं हम, मैं क्लियर करता हूँ आपको। लिखा? अब देखें, देखो मैंने क्या बोला, एक फंक्शन लिया है y इक्वल टू एफ एक्स, जो रेखा x बराबर a के सापेक्ष क्या है? सममित। ये रेखा बना दी मैंने x बराबर a। अब मैंने फलन यहां बनाया, देखो ये फलन हो गया, ये फलन हो गया। x बराबर a के सापेक्ष सममित दिख रहा है क्या? इस रेखा से इधर जैसा फोटो है वैसा ही फोटो इधर आ रहा है क्या? क्लियर है? मिरर इमेज मिल रहा है एक दूसरे का। अब मैं क्या करूंगा, ये पॉइंट था x बराबर a, यहां से आप x आगे बढ़े और यहां से आप x पीछे आ जाए। तो इस पॉइंट पे देखो, ये पॉइंट, इस पॉइंट पे देखो बच्चों, ये जो y का मान आ रहा है ना, ये y का मान दोनों के लिए सेम आ रहा है क्या? दोनों के लिए सेम आ रहा है क्या? ये देखो, ये पॉइंट क्या हुआ होगा? a प्लस एक्स, और ये क्या हुआ होगा? a माइनस एक्स। तो उस पॉइंट पे दोनों का मान कैसा आ रहा है? सेम आ रहा है। मतलब मुझे यहां दिख रहा है f ऑफ a प्लस एक्स किसके बराबर आया? f ऑफ a माइनस एक्स के लिए, दोनों सेम आ रहे हैं। अब देखो मैं इसमें क्या कर दूं, x को आप रिप्लेस कर दें x माइनस a से, x को रिप्लेस करें x माइनस a से। देखो रिप्लेस कर रहा हूँ, f ऑफ a प्लस x माइनस a इक्वल टू f ऑफ a माइनस x प्लस x माइनस a। क्लियर है? देखें, a से a कैंसिल, इधर बचा होगा fx, और सामने देखो माइनस माइनस प्लस, तो f ऑफ 2a माइनस x। क्या ये चीज़ मिली क्या आपको? मिला। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये कहाँ यूज़ होगा आपका?
देखो हमें कई क्वेश्चंस में आपको दिया जा सकता है कि हमारा फलन y बराबर एफ एक्स किसी रेखा के सापेक्ष सममित है, तो आपको ये जैसे ही आप क्वेश्चन में पढ़ेंगे आपको याद आ जाना चाहिए ये फटाफट से ऐसा कुछ होगा, या फिर आपको ऐसी कुछ इक्वेशन दिख जाती है, आपको पता लग जाना चाहिए x बराबर a के सापेक्ष हमारा फलन सममित है। क्लियर है? और इसी को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, कई जगह आपको ये चीज़ ऐसी दिख सकती है। क्लियर है क्या? क्लियर है? आगे बढ़े। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखें आप। यदि फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु यदि फलन y बराबर एफ एक्स बिंदु a, 0 के सापेक्ष सममित है, बिंदु a, 0 के सापेक्ष सममित है, तब इस इक्वेशन को ऐसे बदल लीजिएगा आप, इस इक्वेशन को ऐसे बदल लीजिएगा। मैं ग्राफ बदल देता हूँ, फोटो मेरा चेंज हो जाएगा। कैसा फोटो बनेगा देखिए। बिंदु के सापेक्ष सममित लेना है। देखो ये बिंदु, अगर ये रेखा x बराबर a है तो ये बिंदु a, 0 होगा। क्लियर है? इसके सापेक्ष सममित आने वाला है आपका ग्राफ। ये देखो फोटो ऐसा बना होगा। आप यहाँ से x आगे गए और x पीछे आए। क्लियर है? ये वैल्यू देखें, ये क्या हुआ होगा f ऑफ a प्लस एक्स, और इधर आप देखिएगा तो आपको ये क्या मिलेगा f ऑफ a माइनस एक्स। अब देखें प्लस माइनस दोनों का योग कैसा आ जाएगा बच्चों? 0 दिखेगा क्या आपको? दोनों का योग में लूँगा सम, तो वो किसके बराबर आएगा? 0। और फिर क्या करना है आपको? x को रिप्लेस कर देना है किससे? x माइनस a से, तो आपको समीकरण ऐसी मिलेगी। और फाइनली आपको जो इक्वेशन मिलेगा वो क्या? ऐसा कुछ मिल जाएगा। क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी कि आपको ये चीज़ क्लियर है? क्लियर? बढ़े आगे, लिखो फटाफट से, लिखिए, ये कॉपी करें आप। देखो मैंने 2 क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, दोनों क्वेश्चंस हैं, आप लिखें। इंग्लिश वाले डायरेक्टली लिखेंगे, हिंदी वाले लिखें। यदि f ऑफ x प्लस वाई बराबर f ऑफ x प्लस f ऑफ y x के सभी मानों के लिए, सभी वास्तविक मानों के लिए, तब सिद्ध करें f(x) एक विषम फलन है। सेम इधर लिखें, यदि ऐसा कुछ है x y वास्तविक है तब सिद्ध करें f(x) सम फलन है। क्लियर है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं सोल्व कर रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, ध्यान से देखें। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों? एक इक्वेशन आपको दी हुई है, एक इक्वेशन दी हुई है जो सत्य है x के सभी रियल वैल्यूज के लिए। x के सभी रियल वैल्यूज के लिए ट्रू होगी ये इक्वेशन। मैं x का वैल्यू कुछ भी डालूं सब कुछ एक्सेप्ट करेगा ये। क्लियर है? सब कुछ लेगा ये, सब कुछ एक्सेप्ट करेगा। क्लियर है? अब तब हमें प्रूव करना है कि हमारा f(x) जो होगा वो कैसा फंक्शन होगा? ऑड फंक्शन होगा। मतलब मुझे क्या दिखना चाहिए? f(x) बराबर में f ऑफ माइनस एक्स आपको दिखना चाहिए, या फिर यही चीज आपको ऐसी कुछ दिख जाए तो भी आपका काम हो जाएगा क्या? मतलब मुझे क्वेश्चन को सोल्व करके ये इक्वेशन लेके आनी है। अगर ये मुझे मिल जाता है तो मैं बोल पाऊंगा कि मेरा f(x) जो होगा वो ओड होगा। ये बात पकड़ में आई है? मैं अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये इक्वेशन में लेके चलता हूँ, f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू में f ऑफ x प्लस f ऑफ y। क्लियर? क्लियर है? ऐसा कुछ हुआ। अब देखें आप, मैं क्या कर रहा हूँ। देखो मैंने x को 0 से और y को भी 0 से रिप्लेस कर दिया। x और y दोनों को मैं डाल रहा हूँ क्या? 0 डाल दूँ तो ये देखो इधर क्या दिखा होगा? f ऑफ 0, 0 प्लस 0 0। इधर क्या दिखा होगा? f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0। तो मुझे दिखा f ऑफ 0 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0। आप इस इक्वेशन से डायरेक्टली आप ऐसा बोल सकते हैं क्या बच्चों? f ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा? 0 होगा। मतलब फंक्शन का वैल्यू कहाँ पे? x बराबर 0 पे 0 ही आ रहा है। क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 लिखा था हमने प्रॉपर्टीज में, याद करें। अगर ओड फंक्शन 0 पे डिफाइन है, याद आया?
वही बात हो रही है, क्लियर। अब चलें, यहाँ तक हमें मिला कि एफ ऑफ 0 बराबर क्या होगा, 0 होगा। अब देखना क्वेश्चन में, अब मैं क्या कर रहा हूँ क्वेश्चन में, मैं x को रिप्लेस कर रहा हूँ इस बार किससे, माइनस एक्स से, माइनस एक्स से रिप्लेस किया होगा। देखिएगा ये इक्वेशन क्या दिखेगा, एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई को रिप्लेस करना है बच्चों, ये गलत लिखा मैंने, y को माइनस एक्स से रिप्लेस करें आप, है ना, x को तो एज इट इज, y को माइनस एक्स से, तो मुझे ये दिखा एफ ऑफ एक्स प्लस में एफ ऑफ माइनस एक्स। बात समझ में आई। अब देखें ये क्या दिखा, एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स। एफ ऑफ 0 का वैल्यू उठा के यहाँ से यहाँ डालेंगे तो क्या आपको डायरेक्टली बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू में 0 दिखेगा। ऐसा दिखेगा क्या हमें, ये आपको बात समझ में आई होगी क्या, लिख सकते हैं ऐसा, ये मिला मतलब ये मिला, हो गया क्या काम, ऐसा कुछ दिखेगा तो आप बोल पाएंगे कि हमारा एफ एक्स कैसा फंक्शन होगा, एक ऑड फंक्शन होगा। क्लियर है, बात समझ में आई। लिखें फटाफट से। अब देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका, अब बच्चे अब आप पूछेंगे कि सर आपने ये कैसे किया, ये 0 0 कैसे रिप्लेस किया आपने, तो देखो मैंने क्या देखा, मुझे दिखा था ये इक्वेशन डायरेक्टली मैंने देखा कि मुझे ऐसा कुछ लेके आना है। अब ऐसा कुछ लेके आना है तो मैं इस इक्वेशन को ऐसा कैसे बना पाऊंगा, देखो मैंने क्या किया, इस y की जगह माइनस एक्स डाला तो ये वाला पार्ट ऐसा बना, क्या ये पार्ट ऐसा बना, और इधर क्या आया था एफ ऑफ 0, मतलब मुझे देखो ऐसा बनाना था, ये बनाने के लिए मैंने y को माइनस एक्स से लिखा तो मुझे ये चीज़ मिली। अब ये चीज़ मुझे मिल गई तो मुझे दिख गया डायरेक्टली कि एफ ऑफ 0 का वैल्यू मेरा क्या आएगा, 0 आएगा, तो मुझे एफ ऑफ 0 निकाल के दिखाना पड़ा क्वेश्चन में। क्लियर है क्या। और ये चीज़ें आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस से आएंगी बच्चों, आप प्रैक्टिस करेंगे ना क्वेश्चंस पे तो प्रैक्टिस से आएंगी। क्लियर है। लिखें फटाफट, मैं सेकंड क्वेश्चन ले रहा हूँ, लिखें सेकंड क्वेश्चन, देखें आ जाइए। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में मुझे प्रूव करना है फंक्शन हमारा इवन होगा, मतलब मुझे लेके आना है एफ ऑफ एक्स माइनस में एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। ऐसा कुछ मुझे दिखे, मैं इस पे कंसंट्रेट करूंगा। क्लियरली हम कंसंट्रेट करेंगे किस पे, इस पे, ऐसा कुछ मुझे दिखे। अब मैं स्टार्ट करता हूं। देखो मैंने सबसे पहले y को 0 से रिप्लेस किया, y को 0 से इस इक्वेशन में, तो आपको इक्वेशन दिखी होगी बच्चों एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। क्लियर, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स। इधर देखें ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 0। क्लियर है। अब इधर क्या दिखा आपको, ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ 0। तो क्लियरली आप यहां से बोल पाए होंगे बच्चों की एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू आएगा ना वो 1 के इक्वल आएगा। एफ ऑफ 0 हमारा किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। बात समझ में होगी। एफ ऑफ 0 का जो वैल्यू होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ 1 के इक्वल होगा। क्लियर है, क्लियर है। आप चाहें ना तो यहां से मुझे ये इक्वेशन देख के बच्चों डायरेक्टली दिख रहा है, ये इक्वेशन आप देखेंगे ना तो मुझे डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो फंक्शन है ना एफ एक्स जो फंक्शन है वो मेरा सीधा सीधा साइन एक्स है। क्योंकि आप जानते हैं साइन एक्स जब ट्रिग्नोमेट्री हमने पढ़ी थी तो साइन एक्स प्लस वाई प्लस साइन एक्स माइनस वाई ट्वाइस ऑफ साइन एक्स कोस वाई होता है। ओ सॉरी, ओ कोस होगा, ये फंक्शन कोस होगा, कोस एक्स। साइन आएगा, दोनों सेम चाहिए ना मुझे, तो साइन एक्स साइन वाई, तो सेम किस में मिलते हैं, कोस वाले में। तो ये फंक्शन जो होगा ना वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कोस एक्स, है ना। कोस एक्स होगा तो मतलब सीधी सी बात है कोस एक्स इवन होता है हमारा, हम जानते हैं। ये यहाँ से आपको डायरेक्टली दिखा होगा, पर मैं इक्वेशन इसको सोल्व करते हैं इक्वेशन के, ऐसे इक्वेशन लेके। तो आपको देखो एफ ऑफ 0 इक्वल टू 1 मिला। अब मैं क्या करता हूँ,
नेक्स्ट x को 0 डाल देता हूँ, x को मैंने 0 डाला तो देखो मुझे क्या दिखेगा, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस वाई। यहाँ तो मुझे डिफरेंस चाहिए, सम मिल रहा है, देखते हैं क्या मिलता है। इधर देखा x को 0 डाला, ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0 f ऑफ y, क्लियर है, ऐसा कुछ मिलेगा। f ऑफ 0 का वैल्यू 1, f ऑफ 0 का वैल्यू 1, तो ये क्या दिखा, f ऑफ y प्लस f ऑफ माइनस वाई इक्वल टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ y। सामने भेज दें सभी को, सामने भेजा होगा f ऑफ y माइनस f ऑफ माइनस वाई इक्वल टू 0 मिला, क्या मिला। अब आप y को रिप्लेस कर दें किससे, x से, आपको क्या दिखेगा, f ऑफ x प्लस f ऑफ सॉरी माइनस f ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू 0। क्लियर है, हुआ आपका काम। आपका काम हुआ क्या, लिखें फटाफट से, कॉपी करें इसे, क्लियर है। देखें, आ जाइए, अब आप हेडिंग डालें इवन एंड ऑड एक्सटेंशन। इवन एंड ऑड एक्सटेंशन, किसी भी फंक्शन का आपको इवन एंड ऑड एक्सटेंशन लिखना है। सम विस्तार तथा विषम विस्तार, सम विस्तार तथा विषम विस्तार, इसके अंदर लिखिएगा आप, इसके अंदर आप लिखिएगा, मैं क्या लिख रहा हूं, हमारा फंक्शन है इफ y इक्वल टू एफ एक्स इज डिफाइंड इन 0 to a, 0 to a, ये डोमेन लिया इसका हमने प्रांत लिया। यदि फलन y बराबर एफ एक्स 0 to a में परिभाषित है, देन we can define या we can expand its domain to -a to 0 so that function become even और odd। देखो, तब आप क्या करेंगे, आप इसके प्रांत का विस्तार करेंगे किसमें, -a से a में, ताकि हमारा फलन क्या हो जाए, सम या फिर विषम। सम या फिर विषम कैसे, देखिएगा, पहले फोटो बना के आपको समझा रहा हूं कि इस चीज का मतलब क्या है। देखो बच्चों, ये मैंने फोटो बनाया, मान लीजिए ये मेरा फंक्शन था y बराबर एफ एक्स, ये मेरा डिफाइन है कहाँ, 0 to a में, 0 to a में मेरा डिफाइन है। अब मुझे इस फंक्शन को मान लो इवन बनाना है बच्चों, तो मुझे इस फंक्शन को yx के अबाउट सिमेट्रिक बनाना पड़ेगा, yx में सममित बनाना पड़ेगा। तो मुझे इस फंक्शन को इधर भी डिफाइन करना होगा, क्या, -a to 0 में, इधर भी मुझे इसको डिफाइन करना होगा, क्या, तभी तो जाके बच्चों आपको ये क्या मिलेगा, y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, यही ब्रांच होगी। अब ये भी अगर हमारे पास होगा, तब हम इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलेंगे कि हमारा ये फंक्शन कैसा हो गया, इवन हो गया। बात समझ में आ रही है क्या आपको। देखो मैंने क्या बोला, यदि फलन y बराबर एफ एक्स 0 to a में परिभाषित है, 0 to a में परिभाषित था, अब आपको उसका इवन एक्सटेंशन लिखना है, सम विस्तार। तब आप क्या करेंगे, उस फंक्शन का विस्तार करेंगे किसमें, -a to 0 में, ताकि वो फलन सम या विषम बन जाए। अगर विषम बनाना होता तो मैं उस फलन को परिभाषित कर देता इधर, मूल बिंदु के सापेक्ष सममित कर देते। क्लियर है क्या। तो इधर जो पॉइंट आएगा ये क्या आएगा, इसका मिरर इमेज आएगा। तो इसका मिरर इमेज लूंगा, तब मैं इसे क्या लिखूंगा, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स। क्लियर है क्या। तो आपको यहां बच्चों सीधी सी बात समझ में आनी चाहिए। देखो मुझे y बराबर एफ एक्स अगर दिया जाएगा जहां x पॉजिटिव है, तो इसका जो इवन एक्सटेंशन होगा ना, इवन एक्सटेंशन वो होगा y इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स, जहां x कैसा होगा, नेगेटिव। देखो x पॉजिटिव था, y इक्वल टू एफ एक्स था, x नेगेटिव हुआ, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स आया, ये इवन एक्सटेंशन हुआ। अगर मुझे इसका ओड एक्सटेंशन लिखना है तो आप क्या लिखेंगे, y इक्वल टू माइनस ऑफ एफ ऑफ माइनस एक्स, एक्स यहां भी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। देखो मतलब आपको क्या कर देना है, इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई करें, आपको ओड एक्सटेंशन मिल जाएगा। ओड एक्सटेंशन के लिए तो मुझे कुछ भी नहीं करना है, बस इवन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं सिंपली, तो मुझे ओड मिल जाएगा।
इवन ढूंढने के लिए आपको क्या करना होगा, x को माइनस एक्स से रिप्लेस, देखो ये x था, x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया, ये बना, इधर देखो x को माइनस एक्स से रिप्लेस किया होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हुआ। बात समझ में आई क्या आपको? बात समझ में आ रही होगी। जब डिफाइन था वो 0 to a में, तो उससे आपको डिफाइन करना पड़ेगा -a to 0 में, या फिर हो सकता था क्वेश्चन में ये ऐसा भी दे दिया जाए बच्चों, a to b, यहां आप लिख लेना a डॉट b ग्रेटर देन इक्वल टू 0, a to b कोई फिक्स दो नंबर के बीच में डिफाइन कर दिया जाए, तो मैं यहां पे जो फंक्शन को डिफाइन करूंगा ना, वो आ जाएगा -b to -a। क्लियर है? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, आ जाइए मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूँ ये चीज़, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर है? अब देखें अपन एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं यहीं पे, है ना। एग्जाम्पल लेट से मेरा फंक्शन है f(x) इक्वल टू, मुझे ऐसा कुछ दिया गया है 2x - 1 3x + 1, यहाँ x आपका था 1 to 2, और इधर कुछ ले लीजिए 2 से 5। ये फंक्शन है हमारा, ये हमारा फंक्शन है। मुझे इसका लिखना है इवन एक्सटेंशन। इवन एक्सटेंशन के लिए बच्चों आपको क्या करना है, x को किससे रिप्लेस कर देना है, -x से। -x से रिप्लेस किया होगा, ये देखें यहाँ पे क्या बना होगा, -2x - 1, ये जो x है -x से रिप्लेस होगा, इंटरवल चेंज होगा, क्या बन जाएगा, -2, और इधर आ जाएगा 1। देखिए चेंज हुआ, इंटरवल चेंज होगा, -x से रिप्लेस करेंगे तो सेम यहां पे क्या होगा, -3x + 1, इंटरवल चेंज होगा, x -5 से बड़ा और लेस देन इक्वल टू -2। ये क्या हुआ, इवन एक्सटेंशन। आसान सी चीज है, आपको x को -x से रिप्लेस करना है तो इवन एक्सटेंशन मिलेगा। अब आपको अगर ओड एक्सटेंशन लिखना है इसी का अगर मुझे ओड एक्सटेंशन लिखना है ना, विषम विस्तार ओड एक्सटेंशन, तो मैं क्या करूंगा, इसे माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, क्या आएगा, देखो ये तो चेंज होगा नहीं, अभी कुछ नहीं होगा। यहां पे माइनस से मल्टीप्लाई किया हो 2x + 1, x एज इट इज मिलेगा। क्लियर है? इधर देखें माइनस से मल्टीप्लाई किया होगा 3x - 1, और ये हो जाएगा क्या, -5x लेस देन इक्वल टू -2। क्लियर है? ये इवन एक्सटेंशन हुआ फंक्शन का, और ये ओड एक्सटेंशन हुआ। आपको दोनों चीजें बच्चों क्लियरली समझ में आनी चाहिए, ये दोनों चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, लिखना आपको आना चाहिए, इवन एक्सटेंशन और ओड एक्सटेंशन। कुछ नहीं है, बिल्कुल आसान सा फॉर्मेट है। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आपको क्या करना है, फंक्शन अगर y = f(x), x पॉजिटिव में डिफाइन है, तो आप क्या करें, x को इवन एक्सटेंशन के लिए -x से रिप्लेस करें, और ओड के लिए इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें। क्लियर है? वही मैंने यहाँ पे किया, ध्यान से समझें। फोटो में आपको समझ में आया होगा, ये फंक्शन हमारा डिफाइन था इस रेंज में, इस डोमेन में 0 to a में। तो मैंने इसे इवन बनाना है तो मुझे -a to a में डिफाइन करना पड़ेगा, क्योंकि हम जानते हैं इवन फंक्शन y एक्सिस में सिमेट्रिक होते हैं। तो मुझे यहाँ भी फंक्शन डिफाइंड चाहिए और वो ऐसा बनना चाहिए। तो ये क्या बनेगा, y = f(-x)। अगर मुझे इसे ओड बनाना था तो मुझसे इसका इमेज लेना पड़ेगा इधर, वो क्या हो जाएगा, इवन एक्सटेंशन को माइनस से मल्टीप्लाई करने से। क्लियर है बात? समझ में आई होगी आपको। फटाफट से आप कॉपी करें, लिखें। चलिए आइए क्वेश्चन देखें। देखो क्वेश्चन दिया है, लेट f(x) कुछ ऐसा डिफाइंड है, f(x) को ऐसे डिफाइंड किया गया है, और आपको बोला गया है यदि f(x) हमारा विषम फलन है तब आप लैम्डा प्लस म्यू का मान ज्ञात कीजिए। देखो फंक्शन में लैम्डा यहाँ दिया है, म्यू यहाँ दिया है। अब देखो मुझे दिया है f(x) कैसा है, f(x) कैसा है आपका ओड, f(x) ओड है। f(x) ओड होगा तो हम जानते हैं बच्चों f(x) प्लस f(-x) को कैसा होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब आपको f(x) तो दिया गया है, मतलब मुझे f(-x) ढूंढना पड़ेगा क्या पहले, और f(-x) क्या होता है, फंक्शन का इवन एक्सटेंशन।
पढ़ा है हमने। इवन एक्सटेंशन इसका ढूंढ लेते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स। चलिए एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस किया हो, माइनस एक्स क्यूब माइनस 3। क्लियर? ये माइनस बनेगा तो ये कैसा बन जाएगा, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x ग्रेटर, सॉरी यहाँ x स्क्वायर लिखिएगा आप, x स्क्वायर लिखिएगा तो ये ऐसा ही दिखेगा आपको। ये करेक्शन कर लीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 है ना, एक्स स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 3 ही दिखेगा। यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करने पे। क्लियर है? क्लियर है? ये बात समझ में आई होगी आपको। बढ़े आगे, यहाँ देखें माइनस एक्स प्लस लेमडा, ये कैसा दिखेगा, एक्स ग्रेटर देन 1 और लेस देन 5। क्लियर? इधर देखें म्यू माइनस 7, मोड एक्स को माइनस एक्स से रिप्लेस करना है, माइनस माइनस कॉमन आएगा, मोड में खत्म, माइनस एक्स प्लस 1, माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस एक्स माइनस 1, तो दोनों सेम बन जाएंगे ये। चलिए मैं लिख देता हूं एक बार के लिए। देखो मॉड्यूलस के अंदर माइनस एक्स माइनस 1 प्लस माइनस एक्स प्लस 1 ऐसा आएगा मोड के अंदर। क्लियर है? और ये कैसा होगा, x सेम आएगा माइनस 1 1। क्लियर है? इसमें डिफाइन है। इधर देखेंगे आप माइनस एक्स प्लस 6 और ये क्या हो जाएगा, x माइनस 5 से माइनस 1, इधर आ जाएगा 3 माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज। एक्स स्क्वायर में माइनस एक्स लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इधर ये आएगा आपका x लेस देन इक्वल टू माइनस 5। क्लियर है क्या? ये दोनों फाइंड किए। अब मुझे पता करना है क्या, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स, दोनों को मैं क्लब करने वाला हूं, इन दोनों को एक साथ ऐड करने वाले हैं। ऐड किया होगा तो मुझे इनका एडिशन क्या आना चाहिए बच्चों, 0। एडिशन 0 मिलना चाहिए। देखो ये डिफाइन कर रहे हैं अपन। अब देखो सबसे पहले हम इस रेंज की बात करूं, इस रेंज की बात करूं, दोनों को ऐड कीजिए, इन दोनों को ऐड कीजिए। 3 से 3 कैंसिल, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 0। एक्स लेस देन इक्वल टू 5 में 0 मिला। इस रेंज की बात करें किसकी, इस वाली रेंज में, सेकंड, एक्स से एक्स कैंसिल, लेमडा प्लस 6, लेमडा प्लस 6 किस रेंज में आया, माइनस 5 एक्स माइनस 1। क्लियर? ये बात कीजिए आप, ये बात कीजिए। देखो ये वाला जो है ना, माइनस कॉमन आएगा तो 1 प्लस एक्स दिखेगा और ये 1 माइनस एक्स दिख रहा है, मतलब दोनों सेम है क्या। अब दोनों को ऐड करेंगे तो ट्वाइस ऑफ म्यू माइनस 7 मोड एक्स माइनस 1 प्लस मोड एक्स प्लस 1 ये मिलेगा। और ये किस रेंज में आ रहा है, माइनस 1 to 1 में। क्लियर है? नेक्स्ट आप ये ऐड कर दीजिए, 1 to 5, लेमडा प्लस 6 दिखेगा वापस से, लेमडा प्लस 6, एक्स क्या है 1 से 5, और लास्ट फाइनली आप फिर से इन दोनों को ऐड करें। सॉरी कहाँ गया, ये रहा, 3 से 3 कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो 0 आया किस में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 5 के अंदर। क्लियर है? अब हम जानते हैं बच्चों ये कैसा होगा, 0 होगा, ये 0 होगा, यहाँ 0 दिखा, इसे क्या लिखना पड़ेगा, लेमडा प्लस 6 इक्वल टू 0 इम्प्लाइज लेमडा इक्वल टू माइनस 6 दिखा। इसको भी क्या होना पड़ेगा, 0 होना पड़ेगा। अब ये अगर 0 होगा तो देखो दोनों मॉड्यूलस के अंदर आ रहा है, मोड प्लस मोड, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, समथिंग पॉजिटिव प्लस समथिंग पॉजिटिव। दोनों अगर पॉजिटिव क्वांटिटीज हैं तो ये तो 0 हो नहीं पाएगा, किसे 0 होना पड़ेगा, म्यू माइनस 7 को। तो म्यू का वैल्यू यहां से क्या मिलेगा, 7 मिला, म्यू 7 मिला, लेमडा 6 मिला, लेमडा प्लस म्यू 1 इज योर आंसर। क्लियर है बात, समझ में आया होगा? लिखें फटाफट से, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे अपन।